आज के इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में सीट को प्रोटेक्ट कैसे करते हैं। साथ ही साथ इसमें हम लोग परमिशन भी देने सीखेंगे और साथ ही साथ हम लोग ये भी सीखेंगे कि कुछ भाग आपका प्रोटेक्ट हो और कुछ भाग आपका प्रोटेक्ट नहीं हो। तो ये अलग अलग तरह से परमिशन से रिलेटेड है, ये कैसे होगा चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग इसमें सीखते हैं प्रोटेक्ट करना सीट को। तो रिव्यू में जाएंगे और यहाँ से प्रोटेक्ट सीट में क्लिक करेंगे। यहाँ पे सिंपल पासवर्ड मांगेगा, वो आपको पासवर्ड दे देना है। पासवर्ड हम डाल रहे हैं 1 2 3 और फिर ओके करेंगे और फिर से एक बार कंफर्म पासवर्ड मांगेगा, वो भी हम लोग डालेंगे 1 2 3 और ओके करेंगे। आपका जो सीट है वो प्रोटेक्ट हो गया। अब इसमें कोई भी कुछ भी चेंजिंग नहीं कर सकता। देखिए इस तरह से मैसेज आ जाएगा। फिर से आपको अगर अनप्रोटेक्ट करना हो तो फिर से आप रिव्यू में जाएंगे और अनप्रोटेक्ट करेंगे। पासवर्ड आपसे सेम मांगा जाएगा, जो भी पासवर्ड आपने डाला है उसे डालेंगे और फिर ओके करेंगे। इस तरह से ये आपका अनप्रोटेक्ट हो गया। आप इसमें जो भी काम आप करना चाहेंगे कर सकते हैं। कुछ मिटाना है तो देखिए आपका मिट रहा है, मतलब आपका सीट नॉर्मल है। कंट्रोल जेड से वापस लाते हैं। अब इसमें हम लोग सीखते हैं परमिशन के बारे में। हम चाहते हैं कि सीट में कुछ परमिशन भी दे दें, कि हम चाहते हैं कि सीट में जो हम चाहेंगे वो हो और जो हम नहीं चाहते हैं वो नहीं हो। कैसे होगा? हम चाहते हैं कि इसमें कोई भी इसको फॉर्मेट कर ले और लेकिन इसमें कुछ भी एडिट नहीं कर पाए, ये कुछ भी मिटा नहीं पाए, उसका डिज़ाइन वगैरह चेंज कर ले। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, फिर से जाना होगा प्रोटेक्ट सीट में और यहाँ पे फॉर्मेट का परमिशन देना होगा। फॉर्मेट का परमिशन फॉर्मेट सेल में है, फॉर्मेट कॉलम में है और फॉर्मेट रॉ में है। ये 3 का परमिशन हमने दे दिया है। देखिए हम लोग जूम करके दिखा रहे हैं, तो ये 3 परमिशन हमने दिया है। उसके बाद आप इसको प्रोटेक्ट करेंगे पासवर्ड के साथ 1 2 3 और फिर ओके करेंगे और फिर से 1 2 3 और फिर ओके करेंगे। अब ये क्या है कि ये सीट तो प्रोटेक्ट हो गया, लेकिन हम लोग जो अलाउ किए हैं फॉर्मेटिंग का काम, अब वो काम किया जा सकता है। ठीक है, अब यहाँ से हम लोग इसको सिलेक्ट कर लेते हैं और देखिए इसमें बहुत आसानी से आपका फॉर्मेटिंग का काम हो रहा है। देखिए ये फॉर्मेट ले लिए, यहाँ से हम लोग टेक्स्ट कलर भी डाल सकते हैं। तो ये फॉर्मेट करने का काम है। अब यहाँ से हम चाहते हैं कि इसमें डेटा डिलीट कर ले, तो डिलीट आप नहीं कर सकते, मतलब अब जो परमिशन दे रहे हैं वही काम हो सकता है। आप चाहते हैं यहाँ से रॉ को इंसर्ट लाया जाए, तो इंसर्ट रॉ भी नहीं हो सकता। यहाँ पे देखिए इंसर्ट आपका नहीं है। चलिए हम लोग उस परमिशन में थोड़ा और बदलाव करते हैं। हम चाहते हैं कि फॉर्मेट भी कर ले और कोई रॉ या कॉलम ला भी सके। तो उसके लिए फिर से जाएंगे हम लोग रिव्यू में, अनप्रोटेक्ट सीट में जाएंगे, यहाँ पे से पासवर्ड डालेंगे। तो आपका जो पासवर्ड है वो डालना है, इस तरह से ये खुल जाएगा। और यहाँ से प्रोटेक्ट में आएंगे और यहाँ पे परमिशन में क्या है कि इंसर्ट कॉलम और इंसर्ट रॉ, देखिए जूम करके दिखा दे रहा है, ये 2 परमिशन फिर हम दे दिए हैं और फिर ओके कर देते हैं। ठीक है, अभी ये क्या है कि यहाँ पे आप कॉलम भी ला सकते हैं। देखिए इसमें ऐसे करेंगे और होम में जाएंगे, यहाँ पे देखिए इंसर्ट वाला एक्टिव हो गया है। इंसर्ट कॉलम, ये देखिए कॉलम आ गया, रेड कलर कर देते हैं। ये देखिए ये कॉलम हमने ले लिया। आप रॉ भी ले सकते हैं। यहाँ से देखिए आएंगे इंसर्ट में जाएंगे, क्लिक करेंगे इंसर्ट रॉ, ये देखिए रॉ भी आपको मिल गया है। इसे हम लोग येलो कलर से कर देते हैं। तो इस तरह से जो परमिशन देंगे वो काम होगा, जो परमिशन नहीं देंगे वो काम नहीं होगा। एक्सेल की ये वीडियो आपके काम की लगी हो तो प्लीज़ लाइक करना मत भूलिएगा। अब चलिए आगे हम लोग देखते हैं कि कुछ काम ऐसा होता है गाइस कि कुछ भाग में आपका एडिट हो और कुछ भाग में एडिट नहीं हो, मतलब कुछ भाग आपका प्रोटेक्ट हो और कुछ भाग प्रोटेक्ट नहीं हो। उस तरह से कैसे हम लोग करेंगे वो भी हम लोग यहाँ पे सीख सकते हैं। चलिए इसको हम लोग पहले जैसा फिर से कर देते हैं, इसे हम लोग मिटा देते हैं। यहाँ से आते हैं, मिटाने का परमिशन यहाँ नहीं है। हम लोग फिर से इसको ओपन कर लेते हैं, रिव्यू में जाके अनप्रोटेक्ट, और अनप्रोटेक्ट करने के बाद आते हैं यहाँ पे, यहाँ से हम लोग मिटा देते हैं और फिर इसे भी हम लोग मिटा देते हैं। अब देखिए ये हम चाहते हैं कि यहाँ पे कोई भी आइटम का नाम डाला जा सके और क्वांटिटी कुछ भी डाला जा सके, लेकिन यहाँ पे हम नहीं चाहते हैं कि इसका कोई रेट में छेड़छाड़ हो। तो इस तरह से भी हम लोग परमिशन दे सकते हैं। इसके लिए आपको समझना होगा लॉक सेल और अनलॉक सेल। देखिएगा जो भी आप सीट में काम करते हैं
वो डिफ़ॉल्ट एक्सेल की तरफ से लॉक सेल होता है। कैसे जानेंगे हम लोग? सिलेक्ट कर रहे हैं ये पूरे सेल को और यहाँ से हम लोग आएंगे होम टैब में, ये जो नंबर फॉर्मेट है इसमें हम लोग मोर बटन में जाएंगे यहाँ से, और फिर जब आप इसमें जाएंगे प्रोटेक्शन में, तो यहाँ पे देखेंगे लॉक सेल, मतलब ये सारा सेल क्या है? लॉक है। अब आप जिसमें परमिशन नहीं लगाना चाहते हैं उसको अनलॉक कर लेंगे। तो हम चाहते हैं कि इसमें परमिशन ना हो, इसमें कोई भी नाम चढ़ा सके, मेरा जो स्टाफ है वो चढ़ा सके और इसमें भी क्वांटिटी चढ़ा सके। तो ये दोनों को हम लोग क्या कर लेंगे? अनलॉक कर लेंगे। यहाँ से आएंगे, अब यहाँ से मोर में जाएंगे, आप यहाँ से भी जा सकते हैं, यहाँ से मोर नंबरिंग फॉर्मेट है, इसमें क्लिक करके अब जाएंगे प्रोटेक्शन में जाएंगे और जो सिलेक्ट हुआ है वो आपका लॉक्ड है, अब इसको हटा दीजिए। अब जितना सिलेक्ट है वो आपका अनलॉक हो गया, अब ओके कर देते हैं। ठीक है, अब फिर से हम लोग जाएंगे रिव्यू में और यहाँ पे प्रोटेक्ट सीट में जाएंगे। अब यहाँ पे देखिए क्या बोल रहा है कि जो भी परमिशन होगा, प्रोटेक्ट वर्कशीट एंड कंटेंट ऑफ लॉक्ड सेल, ये सीट प्रोटेक्शन किस पे काम करेगा? लॉक्ड सेल पे। तो हमने तो इसे अनलॉक कर दिया है। अब चलिए देखते हैं इसमें काम होता है या फिर नहीं होता। ये सारा परमिशन हम लोग हटा देते हैं। ठीक है, कोई भी परमिशन नहीं है, हाँ, सारा परमिशन हटा दिए। अब यहाँ पे हम लोग डालते हैं पासवर्ड 1 2 3 और फिर से पासवर्ड 1 2 3। अब ये सीट जो है ये लॉक हो गया। यहाँ पे आप कुछ भी चेंज नहीं कर सकते, रेट वगैरह कुछ भी चेंज नहीं कर सकते, लेकिन आप यहाँ पे कुछ भी टाइप कर सकते हैं, इसमें कुछ भी चेंज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे है प्रिंटर, तो यहाँ पे आप प्रिंटर टाइप कर सकते हैं। ये देखिए प्रिंटर, और यहाँ क्वांटिटी है 20, अब यहाँ पे 20 की जगह आप 15 भी टाइप कर सकते हैं। मतलब ये जो दो सेल है उसे हमने अनलॉक किया था, अभी इसमें परमिशन नहीं है। तो आप किसी भी सेल में चाहते हैं तो परमिशन लगा सकते हैं, किसी भी सेल में चाहते हैं तो उसमें परमिशन नहीं लगा सकते हैं। आपका फीडबैक मेरे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। एक्सेल में कभी कभी ज़रूरत पड़ता है कि कुछ फार्मूला अगर हम लोग लिखते हैं तो उसको लॉक करना चाहते हैं कि ये लॉक हो जाए, इसमें कोई फार्मूला में छेड़छाड़ ना हो और बाकी सब आपका ओपन रहे। तो इस तरह भी हम लोग ये कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे हम दिखाते हैं करके आपको, लॉक कर लेते हैं। पहले ये लॉक है, अनप्रोटेक्ट कर लेते हैं पासवर्ड 1 2 3 से। अब ये अनप्रोटेक्ट हो गया। अब हम चाहते हैं कि यहाँ पे जो हमारे पास जो फॉर्मूला डाला हुआ है टोटल, और यहाँ पे हम लोग कर देते हैं, चलिए इस सेल मल्टीप्लाइड बाय दिस सेल, ये हमारा टोटल निकल रहा है। ठीक है, ये हमारा टोटल निकल रहा है। अब टोटल जो है ये लॉन्ग डिजिट में इसलिए क्योंकि ये बहुत ज़्यादा अमाउंट का है, इसको हम लोग छोटा कर लेते हैं। यहाँ पे हम लोग छोटा कर लेते हैं तो ये आपका दिख जाएगा। इस तरह से हम लोग रैंड फंक्शन के थ्रू लाते हैं, RAND रैंड बिटवीन। रैंड बिटवीन का भी यूज उम्मीद है आपको पता होगा। यहाँ पे हम लोग देते हैं 100 से लेकर 1000 के बीच में, 100 से लेकर 1000 के बीच में, और फिर हम लोग कंट्रोल इंटर मारेंगे। ये सब में देखिए चेंज हो गया। इसको फिक्स करने के लिए हम लोग करते हैं यहाँ से कॉपी, ये देखिए हो गया कॉपी, और यहाँ से हम लोग कर देते हैं पेस्ट वैल्यू। अब देखिए वो डाटा हमने चेंज कर लिया क्योंकि वो लॉन्ग डिजिट था तो यहाँ पे डिस्प्ले ठीक से नहीं आता था। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग आते हैं और फिर इनटू करते हैं इस सेल से और इंटर की प्रेस करते हैं। ये इस तरह से आ गया, कोई दिक्कत नहीं, इसे हम लोग खींच देते हैं और यहाँ से हम लोग साइंटिफिक है, यहाँ से हम लोग इसको नंबर में कन्वर्ट कर देते हैं तो ये ऑटोमेटिक आपका ठीक हो जाएगा। अब चलिए मैं जो बतला रहा था वो मेरा मेन टॉपिक क्या था कि हम चाहते हैं कि ये जो फार्मूला हमने डाला इसमें कोई चेंजिंग ना कर पाए। ठीक है, तो उसके लिए क्या करना होगा? देखिए मैंने आपको क्या बतलाया था कि हमें जिसमें परमिशन डालना है उसको लॉक रखना है और जिसमें परमिशन नहीं डालना है उसको अनलॉक कर देना है। ठीक है, तो हम चाहते हैं कि सारा सीट में काम हो लेकिन इस पे काम नहीं हो। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, पूरे सीट को सिलेक्ट कर लेंगे और यहाँ से आएंगे जनरल के अंदर, ये वाला में इसमें आएंगे और यहाँ से प्रोटेक्शन में हम लोग कर देंगे अनलॉक, सारे को अनलॉक कर देते हैं। ठीक है, ओके कर देते हैं। अब ये जो सारा सेल जो है वो अनलॉक हो गया। हम सिर्फ इसको सिलेक्ट कर लेंगे फिर से और फिर यहीं पे जाएंगे और यहाँ से चूज कर लेंगे लॉक्ड सेल और ओके कर देंगे। अब पूरे सेल में ये वाला जो सेल है वो लॉक्ड सेल है। अब हम लोग यहाँ पे परमिशन लगाते हैं, यहाँ से आते हैं रिव्यू में और प्रोटेक्शन सीट में और यहाँ से हम लोग डालेंगे 1 2 3 1 2 3। पासवर्ड आप जो चाहे वो डाल सकते हैं। फिर से कंफर्म 1 2 3 और फिर
ओके, ठीक है। अब एक्सेल क्या करेगा कि जितना भी इस सेल में लॉक सेल है उसमें लॉक लगाएगा, और जो अनलॉक है उसमें परमिशन नहीं लगाएगा या फिर लॉक नहीं लगाएगा। तो देखिए यहाँ पे हम लोग कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे हम लोग लिख देते हैं यहाँ पे टीवी, तो ये देखिए हम लोग टीवी लिख सकते हैं। इस सेल में हम मिटाना चाहेंगे, देखिए मिटा सकते हैं, और यहाँ पे भी हम लोग कुछ करना चाहेंगे, ये काम कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, लेकिन हम चाहते हैं कि इसमें कुछ काम किया जाए, तो इसमें नहीं होगा। देखिए डिलीट कर रहे हैं, नहीं हो रहा है ना। जब आप इसमें क्लिक करते हैं तो ये देखिए सारा जो फंक्शन है वो डिसेबल हो जाता है, इसमें क्लिक करते हैं ये सारा इनेबल हो जाएगा। तो उम्मीद है गाइस ये वीडियो आपको पसंद आया होगा।